तो देखो यार, मेरे अंदर ना हमेशा एक अलग ही हलबली मची रहती है। एक मूवी खत्म होते ही दूसरी मूवी देखना, एक एनीमे खत्म होते ही दूसरी एनीमे देखना, एक वेब सीरीज खत्म होते ही दूसरी वेब सीरीज देखना। लेकिन ये एक लौता टीवी सीरीज है जिसको मैंने एक नहीं दो नहीं पूरे तीन बार रिवाइंड देखा है। तो क्या तुमको जानना है वो सीरीज कौन सा है? ऑफ कोर्स तुमको जानना है, तभी तो वीडियो देख रही हो अभी तक। तो उस लेजेंडरी आइकॉनिक टीवी सीरीज का नाम है द ड्रैगन प्रिंस, बेन 10 या फिर हस्बैंड होटल, ओके नारुतो, ब्लीच, वन पीस, ड्रैगन बॉल। क्या मतलब इसमें से किसी का भी नाम नहीं सुना तुमने पहले? ओके फाइन, इट्स मिराक्युलस टेल्स ऑफ लेडीबग एंड कैट नोयर। Miraculous Ladybug! Tiki, spots on! हाँ भाई, नॉर्मली ऐसा ही होता है जब कोई मिराक्युलर फैन दूसरे मिराक्युलस फैंस के साथ मीट करता है। और अगर गलती से भी किसी मिराक्युलस फैंस ने तुम्हारे मुंह से मिराक्युलस लेडीबग बोलते हुए सुन लिया ना, तो वो तुम्हें जाके ऐसे पकड़ेंगे मानो जैसे कि वो तुम्हें अपने अगले 7 जन्म के लिए दोस्त बना लिए हो। हालांकि ये बात अलग है कि मैं खुद भी ऐसा ही करता हूँ। हे वेट, अब इससे पहले कि तुम ये सोच के खुश हो जाओ दिस इज गोइंग टू बी समथिंग वेरी मच स्पेशल, तभी तो तूने ये सीरीज 3 बार रिकैप देख रखा है। तो मैं तुम्हें बता दूं, ये सीरीज मैंने इसीलिए 3 बार रिकैप नहीं किया है कि यह सीरीज अपने आप में ही बहुत खास है। इसीलिए किया क्योंकि मेरा पूरा 2 चैनल इस सीरीज के ऊपर डिपेंडेंट है। फर्स्ट वन दिस, अगर दूसरा नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं। हाउएवर इस बार इस सीरीज को रिकैप करते टाइम मैंने सबसे ज्यादा जिन चीजों पर ध्यान दिया है उनमें से सबसे पहले था इस सीरीज के लोकेशंस। भाई क्या ही गजब के लोकेशंस दिया है इसमें। गजब के तो होंगे ही, इस सीरीज के अंदर दिखाया गया हर एक लोकेशंस, हर एक प्लेसेस रियल पेरिस सिटी के ऊपर बेस्ड है। जिनमें से सबसे पहले आता है द ग्रेटेस्ट, द ओल्डेस्ट, फेमस, द आइकॉनिक आईफिल टावर। और इस तरह की टावर किसी शहर में होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एक ऐसी लोकेशन जहाँ पर कुछ नहीं है सिवाय घास फूस और खाली मैदान के, और टावर के बीचों बीच ऐसी एम्प्टी स्पेस रखने का भी एक बहुत बड़ा रीजन है। यहाँ पर हर साल बड़े बड़े K-pop स्टार्स, पॉप स्टार्स, इवन सिंगर्स भी आते हैं शो अटेंड करने के लिए। सो यहाँ पर तुम लोग समझ रहे हो ना, पेरिस के आईफिल टावर आखिर दुनिया भर में इतना पॉपुलर क्यों है। एंड फिर पेरिस के आईफिल टावर के बाद आता है पेरिस के एक्सपेंसिव गेट। और अगर तुम चाहो तो एक्सपेंसिव गेट के सामने बैठकर तुम पूरा का पूरा व्यू मस्त एंजॉय कर सकते हो, जिसके लिए तुम्हें ऑब्वियसली पहले तो पेरिस सिटी में जाना होगा। मैं तो जा रहा है भाई, फ्यूचर ट्रिप्स प्लान्स कर रखा है मैंने पेरिस सिटी घूमने के लिए। व्हाटएवर, पेरिस के मोनमार्टे डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक बहुत ही मशहूर बेकरी की दुकान है जिसको कि हम लोग डुपेंगचिंग बेकरी के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पर भले ही मिराक्युलस कार्टून सीरीज के सारे लोकेशंस रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है, लेकिन इस कार्टून सीरीज के फैंटेसी कैरेक्टर्स रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब कि तुमको पेरिस में डुपेंगचिंग बेकरी तो मिल जाएगा मगर डुपेंगचिंग फैमिली नहीं, और ना ही तुम्हारे क्रश मेरिनेट डुपेंगचिंग। सो एवरीवेयर वाज दैट रियलिटी बट एवरी कैरेक्टर्स वाज दैट फैंटेसी। इफ यू नो बट आई थिंक सो। हाउएवर सीरीज के मेन प्रोटैगनिस्ट को बार बार एक अलग ही अट्रैक्टिव वे में दिखाने के लिए इन्होंने जो लोकेशन पिक किया है ना, लिटरली दाद देना पड़ेगा। नहीं मतलब कि तुम खुद देखो मेरिनेट के घर के ऊपर से कितनी मस्त व्यू दिखता है। ऐसा लगता है मानो यही से ही पूरा का पूरा शहर दिख रहा है। और इन सब के अलावा 2 और चीज है जो कि मेरिनेट के घर को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाती है। पहला, मेरिनेट के घर के दाई तरफ जो स्क्वायर पार्क है वो जानते हो क्या नहीं? मिराक्युलस कार्टून सीरीज के अंदर इस वाली पार्क को कम से कम 100 बार दिखाया गया है, और दिखाएंगे भी क्यों नहीं, मेन कैरेक्टर की घर के बगल में जो है। और ये सारे लोकेशंस तुमको डिट्टो सेम ही देखने को मिल जाएगा जैसा कि पेरिस सिटी के अंदर है। अब यहाँ पर हमारे प्रोटैगनिस्ट को जो दूसरा बेनिफिट मिलता है, वो जो स्कूल में पढ़ती है वो बिल्कुल उसके घर के बगल में ही है बाई तरफ। तुमने नोटिस किया है कि नहीं? यस या नोट कमेंट करके जरूर बताना। एंड फिर जिसके बाद आता है अपना पर्सनल फेवरेट प्लेस दी लूवर पिरामिड, जिसको ना लोहा से, ना स्टील से और ना ही ग्लास से बनाया गया है। इसको एक बहुत ही रेयर चाइनीज मेटल से बनाया गया है, जिसके वजह से तुम इसके अंदर और बाहर से दोनों तरफ से ही क्लियरली सब कुछ देख सकते हो। हाँ, मगर तुमको एंटर सिर्फ दरवाजा से ही करना पड़ेगा, और अगर तुम इस पिरामिड के अंदर घुसोगे तो तुम्हें 1-2 सीढ़ियों के अलावा और कुछ नहीं दिखने वाला, क्योंकि इस पिरामिड के अंदर कुछ है ही नहीं जो है इस पिरामिड के अंडरग्राउंड पर है। और वहाँ पर क्या है, एक बहुत ही बड़ा म्यूजियम जिसका नाम है लोवर म्यूजियम, जिसको कि तुमने सीरीज के अंदर कई बार देख रखा होगा। सो मिराक्युलस यहीं पर खत्म करते हैं आज का ये कुछ ज्यादा ही चपर करने वाला वीडियो। और अगर सच कहूँ तो मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि मैं कुछ ऐसा वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इस वाली वीडियो की रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के पीछे सिर्फ एक ही पर्पस था, ताकि मैं इस सीरीज की एक प्रॉपर रिव्यू तुम्हारे सामने ला सकूं और बता सकूं कि इस सीरीज को 3 बार रिवाइंड देखने के बाद मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। लेकिन वीडियो ने तो कुछ और ही मोर ले लिया है, और ये मिराक्युलस सीजन 6 डेज का भी एपिसोड नहीं है कि मैं इसको 8-10 मिनट के बना दूं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्ट ऑफ माई मिराक्युलस यूनिवर्स।